धौलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में सागरपाड़ा चेक पोस्ट पर एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 14 वर्षीय नाबालिग की मौत हो गई। उसके भाई और बहन घायल हो गए। पुलिस के अनुसार ग्रेटर नोएडा के परिचौक निवासी दीपक अपनी दोनों बहनें मनीषा और दीपा के साथ बाइक से झांसी जा रहे थे। सागरपाड़ा चेक पोस्ट के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। थाने के एएसआई होरीलाल मीणा ने बताया कि हादसे में मनीषा की मौके पर ही मौत हो गई। दीपक और दीपा घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने लड़की के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और परिजनों को सूचना दे दी गई है। टीआर स्कूल सेपो में हुआ प्रतिभा सम्मान समारोह का महाकुंभ संपन्न। 500 प्रतिभाओं को किया गया सम्मानित। उपखंड सेपो के टीआर पब्लिक स्कूल में आज सेपो क्षेत्र के सरकारी व प्राइवेट संस्थानों के छात्र छात्राओं जिन्होंने बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट अंक लाकर अपने विद्यालय में माता पिता का नाम रोशन किया है, उनको मेडल व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। टीआर विद्यालय के निदेशक महेश कुमार शर्मा ने एक भव्य कार्यक्रम के जरिए इस महाकुंभ प्रतिभा सम्मान समारोह को आयोजित किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सेपो प्रधान दुष्यंत बघेल, विशिष्ट अतिथि उज्ज्वल शर्मा, सेपो नगरपालिका चेयरमैन अर्जुन कुशवाहा, कृषि सहायक अधिकारी भरत दुबे, शिक्षाविद हेम सिंह दुबे, अर्जुन परमार चौर खेड़ा रहे। इस कार्यक्रम के मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर श्यामवीर सिंह परमार सेपो रहे, जिन्होंने मोटिवेशन के रूप में छात्र छात्राओं को भविष्य में पढ़ाई को लेकर जागृत करने के लिए कुछ अपने विचार रखे। अंत में विद्यालय निदेशक महेश कुमार शर्मा के द्वारा सभी का आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम का समापन हुआ। मंच का संचालन आशीष कुमार परमार व पदम कुशवाहा के द्वारा किया गया। सेपो से अजित परिहार की रिपोर्ट। धौलपुर में मोतीलाल मीणा का भव्य स्वागत। धौलपुर में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष और ऑयल इंडिया लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशक मोतीलाल मीणा के सम्मान में राधेश्याम होटल में स्वागत समारोह आयोजित हुआ। मीणा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री शर्मा के विश्वास को ईमानदारी से निभाऊंगा। गरीब, दलित, वंचितों की सेवा मेरी प्राथमिकता है। पूर्व जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा, पूर्व मंत्री जगमोहन बघेल, जयवीर पोसवाल और कमल पहाड़िया ने मीणा के संघर्ष और जनसेवा की सराहना की। कार्यक्रम में भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता, युवा और स्थानीय नागरिक शामिल हुए। संचालन जिला मंत्री विजय त्यागी ने किया। शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने मचाई भयंकर तबाही। आग की चपेट में आने से 2 भैंसों की हुई मौत। 1 दर्जन से अधिक लोगों के छप्पर, पोष और भूसे जलकर हुए राख। गत शनिवार को बसेड़ी उपखंड के पटवार मंडल सिहोली के राजस्व गांव कुइया में बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग की चपेट में आने से 2 भैंसों की जलकर मौत हो गई। वहीं 1 भैंस बुरी तरह झुलस गई, जिसका उपचार जारी है। लोगों ने आग की सूचना बसेड़ी फायर ब्रिगेड को दी और सूचना पर बसेड़ी फायर ब्रिगेड चालक तालेवार सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की सहायता से आग पर काबू पाया। आग की सूचना पर सरपंच पटवारी और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और हल्का पटवारी जितेंद्र कुमार ने घटना स्थल पर पहुंचकर मौका पर्चा बनाया, जिसमें बताया गया कि शनिवार को सिहोली के राजस्व गांव कुइया में शाम तकरीबन 3 बजे विद्युत लाइन में स्पार्किंग होने की वजह से पास में ही झोपड़ी, भूसा और ईंधन में आग लग गई, जिससे देवेंद्र पुत्र निरुत्तम जाति बघेल की 2 भैंसों की जलकर मौत हो गई और झोपड़ी और भूसा का ढेर जलकर राख हो गया। वहीं राम भरोसी पुत्र लाल सिंह की भैंस घायल हो गई, जिसका उपचार अभी जारी है। हल्का पटवारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि आग लगने से ब्रजेश, रामहेत, विनोद, प्रमोद, अशोक पुत्र जालिम, रामवरण, भरत सिंह, गजेंद्र, राजेंद्र, अशोक, हरिश्चंद्र, सतीश, राजू, अजय और ओम प्रकाश की झोपड़ी और भूसा जलकर राख हो गए। गनीमत आ रही कि इस हृदय विदारक घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन इस अग्निकांड के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है। ग्रामीणों ने सरकार और प्रशासन से पीड़ितों को शीघ्र ही आर्थिक मदद देने की गुहार लगाई है। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। राजाखेड़ा में 22 साल पूर्व से निःशुल्क छालों की दवाई देते आ रहे हैं शाही पान भंडार। राजाखेड़ा कस्बा के अंदर डॉक्टर राम खिलाड़ी चौराहे के पास शाही पान भंडार की दुकान पर गत 22 साल पूर्व से 10 साल की उम्र के बच्चे से बड़े, युवा और वृद्ध पुरुष और महिलाओं को मुंह के अंदर होने वाले छालों की निःशुल्क सेवा
करते आ रहे हैं, जो कि एक बड़ा पुण्य का काम है, जो कि एक पान के अंदर दवा रख करके स्वयं अपने आगे ही खिलाते हैं। और यदि कोई व्यक्ति घर के लिए दवाई मांगे तो घर के लिए दवाई नहीं दी जाती। एक बार दवा लेने के बाद दोबारा वह व्यक्ति, महिला हो या पुरुष हो, युवा हो या वृद्ध हो, वह वापस दवा लेने नहीं आया। केवल एक बार की दवा देनी पड़ती है। एक बार की दवा देने के साथ ही छाले खत्म हो जाते हैं। शाही पान भंडार के दुकान मालिक सचिन जैन ने बताया कि आज तक किसी व्यक्ति की, पुरुष या बच्चों, महिलाओं की कोई किसी प्रकार की शिकवा शिकायत नहीं आई। दवा पूर्ण रूप से निःशुल्क ही दी जाती है। आज तक किसी भी व्यक्ति से दवा का कोई चार्ज नहीं लिया गया। यदि कहीं किसी को भी मुंह के अंदर होने वाले छालों की दवा की जरूरत हो तो वह आकर के निःशुल्क दवा ले सकते हैं। राजाखेड़ा से बुद्ध सिंह उदेनिया की खास रिपोर्ट। धौलपुर में सिलिकॉसिस घोटाला, वरिष्ठ रेडियोग्राफर सहित 4 गिरफ्तार, 106 फर्जी एक्सरे अपलोड कर सरकार को लगाई लाखों की चपत। जिला चिकित्सालय धौलपुर में सिलिकॉसिस मरीजों के लिए चलाई जा रही सरकारी योजना में बड़े घोटाले का खुलासा हुआ। वरिष्ठ रेडियोग्राफर सुरेंद्र सिंह त्यागी की मिलीभगत से 106 फर्जी एक्सरे सिलिकॉसिस पोर्टल पर अपलोड कर सरकार को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचाने के मामले में पुलिस ने त्यागी सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। घोटाले का खुलासा, जयपुर के सिलिकॉसिस नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रहलाद सिसोदिया की सूचना पर सुरेंद्र सिंह त्यागी, 50 साल, निवासी पिपहेरा, थाना कोलारी, ने 18 मार्च 2025 को कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज की। जांच में पाया कि उनकी SSOID से 106 फर्जी एक्सरे सिलिकॉसिस पोर्टल पर अपलोड किए गए। इस घोटाले में मुख्य सरगना रामब्रज कुशवाहा, 32 वर्ष, निवासी करीमपुर का पुरा, सैपऊ ने अपनी ई मित्र दुकान से फर्जी आवेदन तैयार किए। रामब्रज पुराने सिलिकॉसिस मरीजों को एक्सरे में फोटोशॉप के जरिए नए मरीजों का नाम, पता और तारीख जोड़कर फर्जीवाड़ा करता था। योजना का दुरुपयोग, सरकार सिलिकॉसिस मरीजों को इलाज और भरण पोषण के लिए 3 लाख रुपए और मृत्यु पर परिवार को 2 लाख रुपए की सहायता देती है। इस योजना का फायदा उठाने के लिए रामब्रज दलाल तोताराम सकूर खान, 29 साल, निवासी कुम्हेरी, सैपऊ और अस्पताल के चार्ज बॉय सौरभ जाटव, 25 साल, निवासी पुरैनी, सैपऊ ने साजिश रची। प्रत्येक फर्जी मरीज के लिए 20-20 हजार रुपए दलालों और त्यागी को देने का सौदा तय था, जबकि मरीज को 1 लाख रुपए देने की बात थी। शेष राशि रामब्रज और दलालों में बंटती थी। पुलिस की कार्यवाही, भरतपुर रेंज के आईजी राहुल प्रकाश और धौलपुर एसपी सुमित मैणा के निर्देश पर अतिरिक्त एसपी मनोज शर्मा और वृत्ताधिकारी मुनेश मीना की निगरानी में कोतवाली थाना प्रभारी हरिनारायण मीना ने अभियान चलाया और धारा 318 2 VNSS और 66C 66D IT एक्ट के तहत मामला दर्ज कर रामब्रज कुशवाहा, सकूर खान, सौरभ जाटव और सुरेंद्र सिंह त्यागी को गिरफ्तार किया। अन्य संलिप्त व्यक्तियों की तलाश और गहन पूछताछ अभी जारी है। पुलिस का कहना है कि यह घोटाला सरकारी योजना के दुरुपयोग का गंभीर मामला है और जांच में अन्य लोगों की संलिप्तता की भी पड़ताल की जा रही है। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। धौलपुर जिले की जानी पहचानी सबसे पुरानी दुकान राजाखेड़ा बाईपास वाली दुकान सम्राट बिल्डिंग मटेरियल गुप्ता जी की दुकान अब ओड़ेला रोड भद्रकाली मंदिर के सामने रिको ऑफिस के बगल में आ गई है। होली त्योहार पर विशेष छूट और विभिन्न प्रकार के उपहार का मौके का लाभ उठाएं। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार की कलर सीट, प्रोफाइल, टाटा, शक्ति, GC सीट, अपोलो कंपनी का कलर सीट, पाइप और सभी प्रकार की फिटिंग सामान, बिल्डिंग मटेरियल के थोक और खैरिज विक्रेता। नॉट, हमारे यहाँ पर अंकुर सीमेंट, चद्दर, अल्ट्राटेक सीमेंट, बागड़ सीमेंट, बिरला उत्तम सीमेंट, TMT सरिया, PVC पाइप, रेडीमेड चौखट, जंगला और रेडीमेड लोहे के गेट, थोक व खैरिज विक्रेता। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। प्रोपराइटर चंद्र प्रकाश गुप्ता और विनय गुप्ता। मोबाइल नंबर 9414584856 और 8432537151। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। अब आपके धौलपुर शहर में पहली बार हरि कृपा EV मोटर्स सबसे
कम रेंज में ईवी स्कूटरों में नए नए मॉडल लाए हैं, जैसे कि बजाज, चेतक, एक्टिवा, टीवीएस, iQube जैसी डिजाइन के विभिन्न मॉडलों में स्कूटी उपलब्ध है। लिथियम लिक्विड कूल बैटरी व चार्जर, 3 साल की गारंटी व वारंटी के साथ। हमारे यहाँ पर 3 साल की गारंटी वाली लिथियम बैटरी, ई रिक्शा और बैटरी चार्जर उपलब्ध है। हमारे यहाँ पर 26,000 की रेट से स्कूटी की शुरुआत है और लोडर ई स्कूटर 350 किलो का वजन ले जाने की क्षमता वाले उपलब्ध है। लिथियम बैटरी, 3 साल की गारंटी और 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर की रेंज वाली स्कूटी उपलब्ध है। 17 पैसे प्रति किलोमीटर के एवरेज से कम खर्च और मजबूत बॉडी की स्कूटी चलाएं। नॉट हमारे ऑफिस वर्क और टेक्नीशियन मैकेनिक कार्मिकों की आवश्यकता है। हमारा पता है हरि कृपा ईवी मोटर्स, माँ भद्रकाली शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रिको ऑफिस के बगल में ओडेला रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9216123702, 9414584856 और 9079364504। प्रोप्राइटर चंद्र प्रकाश गुप्ता, कार्तिक गुप्ता। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, शिक्षक बनने का सुनहरा अवसर। डीएड बीएड में एडमिशन लेने के लिए आज ही संपर्क करें। मां केला देवी ऑफ एजुकेशन, श्री राम कॉलेज ऑफ ग्वालियर, जीवाजी विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त संस्थान। हमारी हेड ऑफिस सनलाइट ग्रुप ऑफ एजुकेशन। हमारा पता है पाताली हनुमान तानसेन रोड, हजीरा, ग्वालियर। निदेशक राधा परमार, मैनेजिंग डायरेक्टर शैलेंद्र सिंह परमार। अधिक जानकारी के लिए 9131420596, 6264089370 पर संपर्क कर सकते हैं। सीटें सीमित, पहले आओ पहले पाओ। डीएड में एडमिशन लेने के लिए राजस्थान से हताश निराश छात्र छात्राओं के लिए शिक्षक बनने की राह खोलने के लिए समर्पित संस्थान। आज ही एडमिशन ले और शिक्षक बनने के सपने को साकार करें। हम भी किसी से कम नहीं। शिवशंकर ग्लोबल स्कूल धौलपुर। शिवशंकर ग्लोबल स्कूल के विद्यार्थियों की मेहनत लाई रंग। कक्षा 5वीं व 8वीं का परीक्षा परिणाम 100% रहा। शिवशंकर ग्लोबल स्कूल धौलपुर के लिए यह गर्व का क्षण है कि विद्यालय की कक्षा 5वीं और 8वीं के सभी विद्यार्थियों ने बोर्ड परीक्षा में 100% सफलता प्राप्त की। शिक्षा विभाग द्वारा जारी परीक्षा परिणामों के अनुसार सभी विद्यार्थियों ने ए और बी ग्रेड अर्जित कर विद्यालय और अभिभावकों और समस्त क्षेत्र का नाम रोशन किया। विद्यालय परिवार की ओर से सभी सफल विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी गई और विद्यालय प्रबंधन ने विद्यार्थियों के उज्जवल, सुखद व समृद्ध भविष्य की कामना की। इस विशेष अवसर पर विद्यालय परिसर में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों के साथ उनके अभिभावक और समस्त विद्यालय स्टाफ भी मौजूद रहा। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के चेयरमैन भभूति लाल शर्मा के द्वारा की गई। उन्होंने सभी प्रतिभागियों को माला पहनाकर व साफा बांधकर सम्मानित किया। इस सफलता में बच्चों की कड़ी मेहनत, शिक्षकों की लगन और अभिभावकों के सहयोग की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के प्रधानाचार्य राजेश शर्मा ने सभी छात्र छात्राओं और अभिभावकों को तहे दिल से आभार व्यक्त किया। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। धौलपुर जिले में शाहपुरा, नंदपुरा, जरोली, कोलरी में 15 जून को प्रधान पैलेस सदर थाना जीटी रोड धौलपुर में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोधी युवा महासम्मेलन के आयोजन के लिए प्रचार प्रसार किया गया। इस दौरान मुख्य रूप से सम्मेलन की संयोजक और राष्ट्रीय अध्यक्ष लोधी युवा महासभा अनुपमा सिंह लोधी, सदस्य महिला नीति आयोग उत्तर प्रदेश सरकार, लोधा समाज के राष्ट्रीय महामंत्री और ब्रजेंद्र राजपूत प्रधानाचार्य और अध्यक्ष आयोजन समिति राष्ट्रीय युवा लोधा सम्मेलन धौलपुर, पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा बांकेलाल लोधा व राष्ट्रीय लोधा प्रदेश अध्यक्ष लोधा महासभा समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर हेम सिंह लोधा, जिला अध्यक्ष कैलाश चंद्र लोधा, रतन सिंह लोधा, प्रदेश अध्यक्ष महारानी वीरांगना अवंतीबाई लोधी, विग्रेड राजस्थान, नेमीचंद लोधा, अध्यक्ष लक्ष्य जनक सिंह लोधा, महामंत्री कांग्रेस, शिवदयाल लोधा, ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस के द्वारा लोधी समाज के ग्रामों में तूफानी दौरा कर नुक्कड़ सभाएं की गई। समाज को आगे बढ़ाना होगा। मैं आप सभी से आग्रह करती हूं कि आप सभी आधिकारिक संख्या में
मेरे 15 जून 2025 को प्रधान पैलेस सदर थाना जीटी रोड धौलपुर पर पहुंचकर राष्ट्रीय लोधी युवा महासम्मेलन को सफल बनाना है। बाकेला लोधा समाज को एकता के सूत्र में बांधकर अपने अधिकार और हिस्सा प्राप्त करने की बात कही। लक्ष्य अध्यक्ष के द्वारा शिक्षा को ही सफलता की कुंजी बताया। डॉक्टर हेम सिंह लोधा द्वारा समाज के प्रत्येक ग्राम में संगठन को मजबूत बनाकर हम अपने को मजबूत कर सकते हैं। रतन सिंह लोधा द्वारा समाज के विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार को ही वास्तविक धुरी बताया। कमेटी अध्यक्ष ब्रजेंद्र राजपूत ने सभी समाज को साथ लेकर कार्यक्रम को भव्य बनाकर धौलपुर का लोधा समाज नया इतिहास बनाएगा। सभी समाज बंधुओं, युवाओं और समाज सेवियों से कार्यक्रम की भव्यता के लिए धौलपुर जिले का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय जीएस उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर सैपऊ हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिले स्तर पर लहराया परचम। सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देना संयोग नहीं, हमारी परंपरा है। धौलपुर जिले में अनुशासन का पर्याय सुरक्षित और संस्कारित वातावरण, अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विशाल विद्यालय कैंपस, प्रत्येक कमरे में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, स्मार्ट बोर्ड पर अध्यापन कार्य, अनुभवी विषय विशेषज्ञों की टीम, बच्चों के आने जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। इस वर्ष 12वीं बोर्ड परीक्षा में हमारे विद्यालय से 29 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। वहीं 96 विद्यार्थियों ने 80% से अधिक अंक प्राप्त कर जिले में कीर्तिमान स्थापित किया। लगातार 10 वर्षों से सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देकर साबित कर दिया कि अब विद्यार्थियों को लाखों रुपए खर्च करके धौलपुर, जयपुर सीकर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपका जीएस देगा आपको न्यूनतम शुल्क में बेहतरीन परीक्षा परिणाम। निदेशक राज सिंह परमार। अधिक जानकारी के लिए 9983096434 और 8233025714 पर संपर्क कर सकते हैं। सैपू कस्बे का एकमात्र इंग्लिश मीडियम स्कूल जो सर्वश्रेष्ठ शिक्षा व संस्कारित शिक्षा के लिए जाना जाता है, जो सीकर पैटर्न पर संचालित है। बालाजी कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल, धौलपुर रोड, सैपऊ अपने नौनिहालों को गुणवत्तापूर्ण संस्कारवान शिक्षा दिलाने के लिए आज ही संपर्क करें। निदेशक कमल सिंह परमार, व्यवस्थापक बलराम परमार। अधिक जानकारी के लिए 9024237379 और 9783660704 पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे विद्यालय की विशेषताएं: विशाल विद्यालय कैंपस, सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य, बच्चों के आने जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध, जूड़े, कराटे, संगीत विद्या के लिए अलग से कक्षाएं। प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में शैक्षणिक भ्रमण के लिए बच्चों को ले जाने की व्यवस्था। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। बालाजी कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल, धौलपुर रोड, सैपऊ। क्लास PG to 12। एडमिशन ओपन जल्दी करें। नवीन न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं को बैठने के लिए उचित व्यवस्था को लेकर संघर्षरत धौलपुर अभिभाषक संघ की अभिभाषक संघर्ष समिति के अध्यक्ष रघुनाथ प्रसाद शर्मा व वार अध्यक्ष प्रशांत हुंडावाल के नेतृत्व में अधिवक्ताओं के एक दल ने धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा से मुलाकात कर उन्हें वस्तु स्थिति से अवगत कराया।
संघर्ष समिति के अध्यक्ष रघुनाथ प्रसाद शर्मा ने बताया कि नवीन न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं के बैठने के लिए उपयुक्त स्थान नहीं है और न ही प्राथमिक सुविधाएं हैं, जिस कारण अधिवक्ताओं को नवीन न्यायालय परिसर में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि धौलपुर विधायक होने के नाते आपका नैतिक दायित्व है कि आप अधिवक्ताओं की समस्याओं को विधानसभा में उठाएं और अपने विधायक निधि से अधिवक्ताओं के लिए राशि आवंटित करें। बार अध्यक्ष प्रशांत हुंडावाल ने बताया कि यह 400 अधिवक्ताओं का नहीं बल्कि 400 परिवारों से जुड़ा मामला है, इसलिए अधिवक्ताओं के परिवारों को ध्यान में रखते हुए विधायक महोदय अधिवक्ताओं के बैठने के लिए उचित व्यवस्था कराए। धौलपुर विधायक शोभारानी कुशवाहा ने अधिवक्ताओं की समस्याओं को सुना और सकारात्मक के साथ अधिवक्ताओं के इस आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि मैं अपने विधायक निधि से अधिवक्ताओं के लिए उनकी आवश्यकता अनुसार राशि आवंटित करने का आश्वासन देती हूं और राज्य सरकार से भी अधिवक्ताओं के हित के लिए चैम्बर हेतु बजट राशि स्वीकृत करने के लिए प्रयास करूंगी। अधिवक्ताओं के दल के साथ पूर्व सभापति नगर परिषद धौलपुर कमल कंसाना, पंचायत समिति धौलपुर पूर्व प्रधान देवेंद्र प्रताप सिंह जादौन, एडवोकेट सहित 1 दर्जन से अधिक अधिकारी। पायनियर ब्रांड कॉर्टेवा एग्री साइंस सीड्स कंपनी ने गौरव सम्मान दिवस मनाया। धौलपुर के मनिया में पायनियर ब्रांड कॉर्टेवा एग्री साइंस ने किसानों को जागरूक करने के उद्देश्य से किसानों के लिए विशाल महासभा का आयोजन किया और बच्चियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया और बच्चियों को पायोनियर शिक्षा किट का वितरण किया, जिसमें लगभग 800 से अधिक किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कॉर्टेवा एग्री साइंस के जोनल सेल्स मैनेजर विष्णु अग्रवाल ने इसे पायनियर का किसानों में अपार विश्वास और प्रेम का फल बताया। साथ ही उन्होंने बारिश के सीजन में कम पानी में तैयार होने वाले और भारत सरकार से मान्यता प्राप्त हाइब्रिड बाजरा बीज 86M94 को लगाकर किसानों को अच्छी उपज लेने के लिए प्रेरित किया। अगर आप चाहते हैं तो सही समय पर कटाई हो तो पायनियर 86M94, 86M95 बाजरा की करो बुवाई। साथ ही किसानों को सपनों की उड़ान के बारे में बताया और TSM अमित शुक्ला ने मंच का संचालन किया, जिसमें 51 किसानों को सम्मानित किया, जिसमें किसानों को हेलमेट, स्प्रे मशीन, पानी कैंपर, प्रेस व बीज 86M98 के सैंपल इनाम में दिए गए और हेलमेट के फायदे भी समझाए गए। किसानों ने भी पायनियर के इस तरह के जागरूकता कार्यक्रम और किसानों के सम्मान में गौरव सम्मान दिवस कराने के लिए कंपनी अधिकारियों की प्रशंसा की। गौरव सम्मान दिवस में पायनियर कंपनी के कार्यकर्ता के त्यागी, अनिल त्यागी, डॉलेंद्र। धौलपुर की उत्कृष्ट शिक्षण संस्था आदर्श शिक्षा समिति के तहत आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय AVM कॉन्वेंट स्कूल 10+2 CBSE किड्स इंटरनेशनल, AVM किड्स वर्ल्ड प्ले स्कूल, VK त्यागी शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय, B.Ed और D.LED जैसे शिक्षण संस्थान संचालित हो रहे हैं, जिसमें छात्रों को शैक्षिक उन्नयन के साथ साथ शारीरिक व मानसिक विकास पर बल दिया जाता है। इस समर्पित यात्रा के सूत्रधार है आदर्श शिक्षा समिति के निदेशक वीरेंद्र कुमार त्यागी, जिनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व ने शिक्षा को एक नया आयाम दिया। यहाँ है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुसज्जित लैब्स, समृद्ध लाइब्रेरी, शानदार क्लासरूम, आधुनिक तकनीकी, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण, योगा, संगीत, नृत्य, बैंड प्रैक्टिस, जूडो, कराटे और स्केटिंग क्लासेस, खेल मैदान। बच्चे न केवल तालीम सीख रहे हैं बल्कि खेल, कला और विज्ञान के क्षेत्र में अपना झंडा बुलंद कर रहे हैं। आदर्श शिक्षा समिति के निदेशक वीरेंद्र कुमार त्यागी की अगुवाई में इससे जुड़े संस्थान के जरिए हजारों की संख्या में बच्चे न केवल अपने उज्जवल भविष्य का सपना साकार कर रहे हैं बल्कि देश में संस्था और जिले का भी नाम रोशन कर रहे हैं। साथ ही NCC, स्काउट और NSS जैसी गतिविधियां बच्चों में अनुशासन, नेतृत्व और देशभक्ति की भावना का विकसित करना। CBSE मान्यता प्राप्त यह संस्थान श्रेष्ठ फैकल्टी के साथ बच्चों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का विकास करती है। यह सिर्फ एक संस्था नहीं, एक मंच है जहां बच्चों को मिलते हैं संस्कार, समर्पण और सफलता के पंख। तो संपर्क कीजिए 9413310829 पर।
खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, बसेड़ी में फिर से लग रहा है मेगा ट्रेड फेयर मेला। आपके कस्बा बसेड़ी में रोडवेज बस स्टैंड पर मेगा ट्रेड फेयर एक बार फिर सज चुका है। तो बिना देर किए मेले में आइए और मेले का आनंद उठाइए। मेले की शुरुआत 20 मई से हो चुकी है, जिसका समापन 10 जून को होगा। इसलिए मौका हाथ से मत निकलने दो। अधिक से अधिक संख्या में पधार कर मेले में खरीदारी के साथ शॉपिंग और मनोरंजन का आनंद ले। देश विदेश के महकते हुए व्यंजनों से महकता हुआ मेला, विभिन्न प्रकार के आसमान छूते हुए झूले और बच्चों के झूले। आपको मेले में मिलेगी शॉपिंग, हैंडीक्राफ्ट, फर्नीचर, रेडीमेड कपड़े, हेल्थ प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल, फैशन परिधान, फूड जोन और होम डेकोरेशन का सामान। तो फिर देर किस बात की, एक बार मेले में आइए और मेले का लुत्फ उठाइए। मेले का समय शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक। इच्छुक दुकानदार भी मेले में अपनी दुकान लगाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। स्टॉल बुकिंग के लिए शीघ्र संपर्क करें। मेला संचालक मनोज परमार उर्फ असगर भाई, मोबाइल नंबर 9785718783। आमिर खान, मोबाइल नंबर 7976615586। राजू कुमार उर्फ संत, मोबाइल नंबर 8440982240। सैपो उपखंड का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय पीवीएम उच्च माध्यमिक विद्यालय और पीवीएम कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल, धौलपुर रोड, सैपो। अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विद्यालय, जिसमें विशाल विद्यालय कैंपस, प्रत्येक कमरे में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, विशाल खेल मैदान, संस्कारित वातावरण, प्रशिक्षित विषय विशेषज्ञों की टीम। कॉन्वेंट स्कूल के लिए आगरा की प्रशिक्षित अध्यापिकाओं की टीम द्वारा अध्यापन कार्य, जो बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी देती है। अनुशासनपूर्ण माहौल हमारे विद्यालय की पहचान रही है। बच्चों के आने जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। पीवीएम उच्च माध्यमिक विद्यालय और पीवीएम कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल, धौलपुर रोड, सैपो। निदेशक राजवीर सिंह परमार। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9983125521 पर। एडमिशंस ओपन, जल्दी करें। विधानसभा बसेड़ी में हुआ संविधान बचाओ रैली का आयोजन। बसेड़ी कस्बे के राघव पैलेस में विधानसभा स्तरीय संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बसेड़ी विधायक संजय जाटव ने संविधान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि संविधान की वजह से दलित और पिछड़े वर्ग आत्मसम्मान से जी पा रहे हैं। विधानसभा प्रभारी प्रशांत उपाध्याय ने भाजपा सरकार पर संविधान को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार को हटाने के लिए हम सभी को एकजुट होना होगा। पूर्व प्रधान लाखन सिंह खिड़ोरा ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए एकजुटता का आह्वान किया। इस दौरान बाड़ी विधानसभा प्रत्याशी प्रशांत सिंह परमार, सेवा दल जिला प्रभारी रोशनी शिवहरे, बसेड़ी ब्लॉक अध्यक्ष रविंद्र सिंह, जिला कांग्रेस कमेटी सदस्य ओमवास शर्मा, रामगोपाल चच्चू, ब्लॉक प्रवक्ता रामबली शर्मा, एनएसयूआई ब्लॉक अध्यक्ष लोकेश पारासर, यूथ कांग्रेस विधानसभा उपाध्यक्ष जितेंद्र सिकरवार, प्रधान प्रतिनिधि शंकर सिंह परमार, ब्लॉक अध्यक्ष बाड़ी रामेंद्र मीणा, राजवीर सरमुत्रा, पूर्व प्रधान बद्री प्रसाद जाटव, ओम प्रकाश देवेश शर्मा और सभी मंडलों के मंडल अध्यक्ष सहित सभी कांग्रेस के पदाधिकारी, एनएसयूआई यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की राउरकेला उड़ीसा में आयोजित बैठक हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल शरण गर्ग जिसमें शामिल हुए और धौलपुर राजस्थान से अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के राष्ट्रीय उप महामंत्री प्रेम मंगल के राउरकेला उड़ीसा पहुंचने पर उड़ीसा प्रांत के राष्ट्रीय और प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश बापोदिया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्णमल अग्रवाल, उद्योगपति और राष्ट्रीय सलाहकार अशोक अग्रवाल सहित अन्य पदाधिकारियों के द्वारा भव्य स्वागत सम्मान किया गया।
अग्रवाल सम्मेलन द्वारा अग्रोहा में निर्माणाधीन आद्य महालक्ष्मी मंदिर निर्माण की प्रगति की समीक्षा की गई और अग्रवाल सम्मेलन के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने के लिए दुबई में बैठक आयोजित करने पर भी विचार किया। दक्षिण भारत में आद्य महालक्ष्मी जन आशीर्वाद रथ यात्रा के दौरान उप संयोजक के रूप में सहयोग दिए जाने पर राष्ट्रीय उप महामंत्री प्रेम मंगल को राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा माला पटका और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद आद्य महालक्ष्मी जन आशीर्वाद रथ यात्रा के महाकौशल प्रदेश के जबलपुर, सतना, रीवा, कटनी, भोपाल, इंदौर में संचालन के लिए प्रेम मंगल की संयोजक बनाया गया। बैठक में अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के सभी प्रांतों के अध्यक्ष, महामंत्री सहित राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारी शामिल हुए।